हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सोशल रिसर्च कैन बी कंडक्ट टू अ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू। सामाजिक अनुसंधान में किससे संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। आपका पहला ग्रुप है इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए, एक ग्रुप के लिए, ऑल ग्रुप के लिए और कुछ ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो जब सोशल रिसर्च की जाएगी वो आपके सभी ग्रुप के लिए की जाएगी। ठीक है, तो 31 का जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, मैन इन द स्टेट ऑफ द नेचर वाज ए नोबल सैवेज हु सेड। ये क्या कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कुलीन जंगली था। ये किसने कहा है? आपके लूको ने कहा है। तो बी जो है आपका क्वेश्चन, उसका राइट ऑप्शन आएगा सी। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड ग्रोथ अर्बनाइजेशन इज ड्यू टू टेंडेंस एडवांसमेंट इन। क्या कह रहा है? नगरीकरण की तेज गति का कारण क्या होता है? क्यों हो रही है नगरीकरण? क्यों आपका है ना रैपिडली ग्रोथ हो रहा है अर्बनाइजेशन में? क्यों? क्योंकि आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखो, नगरीकरण क्यों करेंगे लोग? नगरों का विकास क्यों करेगा? क्योंकि वहां पे आपके बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन मिल जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल ठीक हो जाती है, आपकी एजुकेशन ठीक हो जाती है। ठीक है, और आपको वहां पे कल्चर और आपके जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो कम करने होते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां पे वर्किंग क्लास हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कम करने होते हैं। क्यों? और आपके नगरों में सबसे पहले जो होता है मेन, वो आपका होता है ऑक्यूपेशन। क्यों? ऑक्यूपेशन कैसे मिलेगा आपको? जहाँ पे टेक्नोलॉजीज होगी। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन में आपको आपके पश्चिमी विचार से संबंधित हो गया। अर्बनाइजेशन, जहाँ पे नगरों का विकास अच्छे से हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पे आप कस्टम्स भूल रहे हो। उसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। कॉन्जुअल फैमिली कॉन्स्टेंट ऑफ मैन इज वाइफ। एक वैवाहिक परिवार में होते हैं एक व्यक्ति और वाइफ के अलावा उसके अनमैरिड बच्चे। ठीक है, उसके अनमैरिड बच्चे होंगे, वो आपके सिंगल फैमिली कहलाएगी। ठीक है, वो आपके सिंगल फैमिली हो गई, एकाकी परिवार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। Religious and the legal section provide the ideological support for। ठीक है, आपके जो धार्मिक और जो कानूनी सेक्शन है वो आपको एक आदर्शनात्मक सपोर्ट देते हैं। कौन सा देते हैं? जिसमें रिलीजियस भी हो और आपका लीगल सेक्शन भी हो। कास्ट सिस्टम, देखो कास्ट में क्या होता है, ये हमें बाय बर्थ मिलती है, ये आपको पता ही है, ये आपको बाय बर्थ मिलेगी, जिसके अंदर आपके धर्म भी जुड़ा होता है कास्ट के अकॉर्डिंगली, कि आप जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं या आप मुस्लिम उससे ध्यान रखते हैं। और आपको लीगल सेक्शन भी होता है। ठीक है, कि आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा आपका होता है क्लास। ये टोटल आपके प्रदत्त परिस्थिति होती है, अचीव किया जाता है ये आपको। ठीक है, क्लास के अंदर क्या होता है, जैसे कि आज आप ऑक्यूपेशनल, आप डॉक्टर है तो सब डॉक्टर से एक ही क्लास के हो गए, इंजीनियर सब एक ही क्लास के हो गए, सब एज ग्रुप, जिनका भी एज ग्रुप होता है वो सब एक क्लास का ही हो गया है। तो एक ये आपको अचीव करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या कहता है? स्टेट सिस्टम। ये होता है जागीर प्रथाएं। ठीक है, तो जागीर के अंदर क्या होता है, जिनके पास धन संपदा होती है वो अपने हेरिडिटी के अंदर या अपने है ना पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुत्र को बना देते हैं जागीरदार, स्टेट सिस्टम के अंदर। और इनमें दास सिस्टम होता है, जो कि मजदूर आपके काम करते हैं, वो सारा ये आपका स्टेट सिस्टम हो गया। तो जहाँ पे रिलीजियस और आपके लीगल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो आपके आएंगे कास्ट सिस्टम में। 35 नंबर के क्वेश्चन के अंदर का राइट ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 36, द फॉर्म ऑफ मैरिज इन which one woman may be entwined with two or more recognized husband at the one time is called। एक महिला जो दो पतियों के साथ रहती हो एक समय में, वन टाइम। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आपके पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या हो गया? बहुपति विवाह। ठीक है, कि एक महिला के अनेक पति हो, वन वुमन के मोर हस्बैंड। ठीक है, ये आपका पॉलीएंड्री हो गया। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है मोनोगेमी, इसमें एक पति होता है, यानी कि वन वुमन और वन मैन। गॉट इट। बी ऑप्शन आपका है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी
मोर देन वीमेंस होती हैं और मोर देन मेन होते हैं, वो किसी के साथ भी विवाह कर सकते हैं। और जो दूसरा आपका ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, वो पॉलीगेमी। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के, वन मैन टू बहुत सारी नंबर ऑफ वुमेन, ये आपके पॉलीगेमी हो गया। तो जो 36 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका आएगा पॉलीएंड्री। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो बताइएगा। पहला आपका है इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिवाद। तो ये आपके अर्बन होता है। फैशन, फैशन भी अधिकार अर्बन उसमें एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है हेट्रोजेनिटी, ये हो जाए विजातीयता, ये भी आपके अर्बन एरियाज के अंदर होता है। हेट्रोजेनिटी यानी कि भिन्न भिन्न तरीके के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन होते हैं, उनके डिफरेंट उनकी कास्ट होती है, डिफरेंट तरीके का उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है, ये आपके हेट्रोजेनिटी हो गया। और डी ऑप्शन जो आपका है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी रिलेशन, यानी कि आपकी जो प्राइमरी रिलेशन है उनकी प्रधानता होती है। प्राइमरी रिलेशनशिप क्या हो गए, जब जहाँ पे आमने सामने के संबंध हो, इनफ्रंट आपके संबंध हो, आपके प्रत्यक्ष संबंध हो, ठीक है, जैसे माता पिता भाई बहन के होते हैं, इस प्रकार के संबंध आपके पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के संबंध ग्रामीण समाज में भी पाए जाते हैं। तो 37 नंबर का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। Which is the following illustrates achieve status। देखो अचीव स्टेटस जिन्होंने कहा है, अपन ने कास्ट सिस्टम में भी कहा था कि ये अचीव एस्क्राइब होता है और क्लास सिस्टम आपका क्लास सिस्टम आपका अचीव होता है और कास्ट सिस्टम आपका प्रदत्त होता है, ठीक है, एस्क्राइब होता है। तो अचीव क्या होगा, जहां पे हमने प्राप्त किया। अब वोटर 20 ईयर एज, ठीक है, ये आपको प्रदत्त होती है, ऑटोमेटिकली मिलती है, आपने प्राप्त नहीं करी है, ये बाय बर्थ से मिला है। आज आपका जन्म हुआ है तो आज के 21 साल बाद आप होंगे ही होंगे, डे बाय डे आप इंक्रीज हो रहे हैं आपकी एज, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्टेटस विच इज काउंट व्हेन गेट मैरिड। मैरिड आपकी जो स्टेटस होता है वो आपका अचीव स्टेटस होता है, ये आपको प्राप्त करना होता है, ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्टेटस अचीव बाय बीइंग ब्रदर ऑफ द मैरिड स्टेटस। किसी एक भाई की शादी हो गई है और आप उस विवाहित भाई के भाई हो, तो भाई तो बाय बर्थ से ही हो ना, भाई की शादी हुई है, भाई ने अचीव किया है, आप तो एज इट इज आपकी कंडीशन वही है कि आप बाय बर्थ उसके हो, आपकी तो एस्क्राइब परिस्थिति है, एस्क्राइब स्टेटस है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि अचीव स्टेटस कौन सा होता है, जो हमें विवाह के बाद प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 39। Who among the following conceive of sociology as the comparatively science of the social action। ये किसने कहा है कि समाजशास्त्र को संपादित क्रियातंत्र का व्यापक विज्ञान की धारणा किसने प्रकट करी। तो ये आपके करी पार्सस ने, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ, कौन सी वाली बुक में, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा टॉलकन पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। Who among the following has distinguished between the lion and fox as type of elite। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बिलफेड पैरेटो का है, बिलफेड पैरेटो का ये कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो दिया गया है माइंड एंड सोसाइटी, जो कि 1916 के अंदर लिखी गई थी। अब इसके अंदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, मैकियावेली, वेबर, शील्स एंड मानहीम, ये ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, बट बिलफेड पैरेटो का ये जो ऑप्शन है ये इन्होंने मैकियावेली से लिया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है निकोलो मैकियावेली है, इनसे बिलफेड पैरेटो ने ये बोरो किया है और इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैकियावेली को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन आएगा मैकियावेली।